हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? सर मैं बिलाल अर्ज कर रहा हूँ शेखुपुरा से। जी बिस्मिल्लाह। बिलाल जी, क्या हाल है? ठीक हैं? जी सर, खैरियत से। सर पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद हो, आपका ये प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही पजीराई हासिल कर रहा है पाकिस्तान में। बेसिकली एक लॉयर हूँ, मैं लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, और मेरा अपना आबाई रकबा है जंजाला शेर खां में, वो वारिस शाह साहब का जहाँ पे मज़ार है। अल्लाह अकबर। हाँ माशाल्लाह। हाँ जी जी, तो एक छोटा सा सर मेरा डेयरी फार्म भी है, वहाँ पे कुछ 35 एनिमल्स हैं, क्रॉस ब्रेड भी हैं और कुछ बफेलोज वगैरह भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ठीक है, तो सर मैंने एक्चुअली 2-3 क्वेश्चंस करने थे, अगर टाइम हो आपके पास। नहीं, हुक्म करें जनाब। सर एक तो छोटा सा मसला ये पेश आया कि इस दफा मैंने रोटावेटर खरीदा था, क्योंकि हमारा ये जो रकबा है जी ये थोड़ा सा कह लें कि करलाठा है। वो आज से कोई 30-35 साल पहले दादा अबू ने यहाँ पे आबाद किया था इसे। जी जी। ठीक है, अब फसल वगैरह तो अच्छी देता है, लेकिन उसमें जो चाराजात होते हैं ना, स्पेशली गर्मियों वाले, जिसमें बसी ये कह लें कि जम्बो जवार है या मकई वगैरह, ये यहाँ पे नहीं होती थी। हाँ जी जी जी। तो मैंने इसके लिए, ये मुझे किसी ने बताया, क्योंकि ये जमीन आपकी पूरी तरह तैयार नहीं हो पाती कल्टीवेशन के हिसाब से, इसलिए आप रोटावेटर खरीद लें, वो जमीन को बिल्कुल बोर की तरह कर देगा, तो आपकी फसल अच्छी उगेगी। ठीक। हाँ जी। ठीक है, तो वो मैंने इस दफा 2 एकड़ जो है अभी जानवरों के लिए चारा काश्त किया था। ये कुछ 12 दिन पहले की बात है एग्जैक्टली। अच्छा, कौन सा चारा काश्त किया था? सर ये मेरा इरादा था कि इसके ऊपर सुपर मूंगी लगाऊंगा। ये मैंने सफेद जवार जो है ना वो काश्त की थी। अच्छा ठीक। ठीक है, लेकिन वो हुआ ऐसा कि उसमें वत्तर तो ठीक था, बहुत अच्छा वत्तर था, लेकिन उगाव कोई नहीं हुआ बिल्कुल ही। मसलन कह लें कि जो पैलियों के अतराफ होते हैं, जहाँ पे एकड़ जरा सा गैप नीचा होता है दूसरों की निस्बत, वहाँ पे बीज उग पड़ा है, बाकी जगहों पे बीज ही नहीं उगा सारा। हाँ हाँ, मेरी जान, एक तो पहले मेरी यार सुन लेना। एक तो पहले ये करें कि आप अपने जो कलराठी जमीन है ना, उसमें आपको जिप्सम वगैरह डालें। ठीक है, वो जरूर डालें, वो पहले मिक्स करें उनमें, और जब तैयार कर लें, और उसमें अगर और भी खाद मिल सकती है, ऑर्गेनिक मैटर, वो थोड़ा वो भी डालें उसमें। और इसके अंदर ज्वार का 1-2 वैरायटी दे रहा हूं, जो कि आपके खास तौर पे आपकी जो है ना कलराठी जमीन, उसके लिए सबसे ज्यादा मौजू है। वो है ज्वार की मेलो, लिख लें मेलो। मेलो, ठीक है सर। और दूसरी है J263। J263। हाँ, J263। और इसमें आप कोशिश करें ढांचा लगाएं, ठीक है, जंतर जिसे कहते हैं। जंतर। और जंतर की भी किस्में दे बताता हूं, ताकि आप जरा, आप हाई कोर्ट के जज, वो एडवोकेट हैं, तो पता चले कि डॉक्टर साहब ने कोई सही बंदे को मशवरा दिया है, और ये बंदे इनको पता है सारा। आप उनको लिखें, उनको कहें कि जी जंतर का मुझे 2CB। 2CB। हाँ जी। और 8CB। 1CB। 8 नहीं होता, 8। जी, 8CB। और 6BA। 6BA। हाँ, ये ढांचा की या जंतर की ये किस्में हैं, ये बहुत, मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन है, और इसके लिए हमेशा रिकमेंड करते हैं हम लोग। ठीक है। तो सर पहले सर ये तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गई है, उसकी हल हो गया। अभी उस जो 2 एकड़ मैंने काश्त की, अभी उसका क्या हल करना चाहिए? अब ये वो इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूं। अब यही है कि वो जो उगाई है, अब उसको गनीमत समझें और तैयार करें, और दूसरी और भी तो जमीन होगी ना आपके पास। डेफिनेटली और जमीन भी है सर। इसमें मेरा जो मुझे जो समझ आ रही थी, ताकत राय मेरी ये थी कि शायद हमने, क्योंकि रोटावेटर से काश्त की थी, रोटावेटर के ऊपर हमने सुहागा नहीं लगाया। हाँ, सुहागा लगाना जरूरी था ना।
शायद उस वजह से गर्मियां थी और बत्तर चला गया इस वजह से, वरना मेरे ख्याल में सर इसका सीड जर्मिनेशन का ताल्लुक तो नहीं होता इससे, क्योंकि खाद कम ज्यादा होने से। वो तो जमीन का पत्थर है और उसकी जो नहीं, वो बहुत सारे अवामिल हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर बीज कोई नीचे चला गया है, कोई सही आप उसको एक लेवल पे आप सोइंग नहीं कर सके, तो उसमें भी होता है। बीज ज्यादा नीचे भी दब जाए तो फिर भी नहीं उसकी स्प्राउटिंग होती, वो उगाव नहीं होता, उगाव कम होता है। फिर ये है कि ये कोई रोटावेटर जब चलाते हैं ना, वो इतनी लेवल्ड भी जमीन नहीं रहती, इसलिए प्लैंकिंग जरूरी है उसमें करते हैं। वो जो क्या उसको कहते हैं, मैड़ा वगैरह, सुहागा मैड़ा, कोई उसको कोई मुख्तलिफ नाम देते हैं ना, तो वो आप वो सुहागा करें और सेट सही जमीन को तैयार करें। और उसके अंदर खास तौर पे चूंकि आपकी कलराठी है, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया, आप मेरे प्रोग्राम दूसरे देख रहे हैं ना ये कलराठी जमीनों में। सर मैंने आपके बहुत हद तक सारे प्रोग्राम ऑलमोस्ट देखे हैं, पिछले कुछ दिनों में ही मेरा तारुफ हुआ है आपके प्रोग्राम के साथ, और मैंने कोशिश की कि उस दौरान इंटरनेट पे जितने भी प्रोग्राम आपके थे, स्पेशली डेयरी से रिलेटेड और ये जो कलर वगैरह से रिलेटेड, मैंने सारे देखे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी मैं आपको ना इंशाल्लाह ताला, ये मुझे एक और बंदे ने भी कहा था कि डॉक्टर साहब आप कलराठी जमीनों के जो है ना, खास तौर पे उसके प्रॉपर्टीज बता के और उनके लिए दरख्तों की अकसाम मुझे बताएं कि कौन कौन सी बेहतरीन अकसाम है। अगर बहुत ज्यादा थोर बाड़ा बारानी जमीन हो तो उसके लिए क्या क्या दरख्त लगा सकते हैं, और हर तरह की थोर बाड़ा जमीनों के लिए कौन से दरख्त लगें। और वैसे आपका क्या ख्याल है हमारे इस रकबे की, इसमें हम ऑर्गेनिक मैटर भी, जिसे आप कंपोस्ट कहते हैं ना, हाँ जी, या मेनोवर कहते हैं, वो भी हम हर साल ऑलमोस्ट रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं अपने डेयरी का ही। वेरी गुड। ठीक है, तो उस वजह से अब बाकी फसलें तो मूंगी भी बड़ी अच्छी होती है, तो गंदम भी बड़ी अच्छी होती है। मेरा जहाँ तक मैं असर कर रहा हूँ, वो वजह यही बनी है कि ड्राइवर ने रोटावेटर की सीन लगाई है, ऊपर उसने सुहागा नहीं किया, तो उस वजह से वतर खुश्क हो गया। यही वजह है, बिल्कुल। अगर उसको वतर ना मिले, कोई भी हो ना बीज, अगर उसको सही ऑप्टिमम वतर ना मिले तो वो स्प्राउट नहीं करता। अच्छा सर, काइंडली आप ये बताएं कि जिस तरह कीपिंग इन व्यू द प्रॉपर्टीज ऑफ कलर, ये हमारा जो रकबा है, इसमें हम ज्यादातर तो अपने रकबे पे चारा ही काश्त कर रहे हैं, उसमें जमीन की तैयारी के लिए काइंडली मुझे गाइड कर दें कि किस तरह से जमीन की तैयारी की जाए यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा। कलाठी जमीनों की तैयारी के लिए ना, ये है कि कई किस्म की है ना, मुख्तलिफ अकसाम की जमीनें होती हैं। और आप कह रहे कि ये क्ले टाइप है, मतलब कलर तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है इसमें। हाँ जी, पीएच भी इसकी कह रहे कि बहुत ज्यादा हाई नहीं होगी, बड़ा भी हुआ तो 8 के लगभग होगी, 8-9 के लगभग इसकी पीएच होगी। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर हम यूज करते हैं, और उसके साथ एसएसपी में बेसिकली खाद डलवाता हूँ, उसमें सिंगल सुपर फास्फेट होती है, ठीक होती है उसमें। ठीक है, मतलब ये कि इसमें सबसे पहले एक तो इसको महलों से इसका वहाँ हो जाए, उसके ऊपर से रोटावेटर हो जाए, ऊपर सुहागा हो जाए, ये तरतीब ठीक है? बिल्कुल सही है। मैं आपको ये बताता हूँ, चले चले आपको ना, मैं एक कोई फसल सामने रख के ना, आप फिर उसी से आपको पता अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की जमीनें होती हैं, मुख्तलिफ मराहल होते हैं इसके, और काश्त के तरीके भी मुख्तलिफ होते हैं। तो मैं आम लोगों के लिए भी कलराठी जमीनों में जो गन्नम की काश्त है ना, उसके लिए जमीन की तैयारी और तरीका काश्त क्या होना चाहिए, ये बता दूं? सर, गंदम में थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है, जिस चीज की मुझे परेशानी हुई गंदम के दिनों में, क्योंकि टेम्परेचर दर्जा हरारत एटमॉस्फेयर का कम होता है, उस वजह से फिर वहाँ पे बत्तर का इतना मसला नहीं रहता। मतलब अगर हमने उस दौरान रोटावेटर मार लिया है और ऊपर उसके हमने सुहागा नहीं भी किया, फिर भी जर्मिनेशन ऑफ सीड बड़ी अच्छी हो जाती है। सही है।
लेकिन गर्मियों आप इस तरह करें, करलाटी जमीन में मकई की काश्त के लिए जमीन की तैयारी के बारे में। मकई की या आजकल चूंकि धान की है ना? नहीं, धान भी हमारे यहाँ बड़ी अच्छी होती है। मकई बेसिकली मेरा कंसर्न मकई है कि मकई किस तरह से हम रकबे में काश्त कर पाए। अच्छा, असल में मकई को ना, मैं सच्ची बात बताऊं कि जितनी भी कलाठी ज़मीनें हैं ना, उनमें जो ज़्यादातर मैं बताता हूँ ना लोगों को, वो यही है कि गंदम, और गंदम की भी ब्लू सिल्वर है, मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं, पासबान है जैसे, इसी तरह सार्क 1 है, सार्क 2 है, इसी तरह पंजाब 85 है, इसी तरह जौ को मैं कहता हूँ वो करें, धान को कहता हूँ उसमें इरी 6 और KS 282 करें। कपास की भी नायाब 78 है, नायाब 82 है, MNH है 93 है। सरसों को कहता हूँ कि वो करें, गोभी सरसों। और कमाद की भी जो वैरायटीज है ना, 2 वैरायटीज को मैं हमेशा कहता हूँ कि इनमें आप काश्त करें। SPSG 26 है और SPSG 394 है। इसी तरह ज्वार का है, ब्लू मिलो जिस तरह मैंने आपको बताया, और ढांचा की मैंने वैरायटीज आपको बता दी हैं। घास में वो कलर घास का, और ये भी राई घास है, रोड ग्रास है, हाथी ग्रास है, इसी तरह कलर झाड़ियां हैं, वो कहता हूँ। और मकई को मैं इतना ज्यादा, वो यहाँ इतनी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती। हाँ जी, तो इसलिए मैं उससे आपको मैं कभी भी आपको इसके लिए नहीं कहूंगा कि आप कलराठी जमीन में मकई को लगाएं। ठीक है मेरी जान, अभी चूंकि बहुत लंबी कॉल हो रही है, आप हुक्म फरमाएं। कोई और किसी क्रॉप खास कोई चीज पूछनी हो तो वो उसका मैं कोई एक पूरा प्रोग्राम आपके लिए कर देता हूँ। मुझे पता चले सर, मैं इंशाल्लाह कल से जनाब से दोबारा राब्ता करूंगा। एक छोटा सा मसला और है, उस बारे में फिर इंशाल्लाह कल जो है ना। मेरी जान, मैं हाजिर हूँ। आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो अगर प्रोग्राम को पसंद करते हैं, देखते हैं, तो आई सलूट देम, और उनके मैं एहतराम करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि अपने कमेंट्स जरूर लिखा करें नीचे। सर, नॉट ओनली कि मैंने इसे पसंद किया, बल्कि मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों, चाहने वालों को भी रेकमेंड किया है कि आप देखें कि माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान को अल्लाह ने कैसी आप जैसी शख्सियत से नवाजा हुआ, और हमें इनकी कदर नहीं है। नहीं जी, अल्लाह ताला, बस अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की देन है। मेरा ये ईमान है कि इल्म जो है बांटने से और बढ़ता है। कोई शक नहीं सर, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और बेलौस जो खिदमत है वो इंसानियत की महराज है। और मुझे कोई लालच नहीं है। बखुदा हजारों प्रोग्राम किए हैं। अब देखें ना, 2000 से ज्यादा हो गए हैं प्रोग्राम इस वक्त यूट्यूब और इसमें जब टोटल करते हैं। तो आज तक मैंने कभी 1 रुपया या 1 पाई पैसा भी कभी किसी से लिया हो या कभी क्लेम किया हो। मुझे कई लोगों ने बहुत कहा है कि डॉक्टर साहब यूट्यूब आपको इतने डॉलर्स दे देगा, ये दे देगा। मैंने कहा बाबा, जिस दिन मैंने ये सोचना शुरू कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हो सकता है मेरी जुबान से शिफा भी खत्म हो जाए और असर भी खत्म हो जाए इसका। सही, सच्ची बात है सर। चले सर, आई रियली सल्यूट यू। बिस्मिल्लाह, I really appreciate that. बिस्मिल्लाह। कल जो है ना फिर जनाब से थोड़ी इंशाल्लाह। आप दुआओं में याद रखें। आप अपना नाम, अपना क्या इस्म शरीफ था? जी सर, हाफिज वक़ार बिलाल नाम मेरा। अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हाफिज भी हों और बिलाल भी हो, दोनों ही बहुत मोहतरम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अल्लाह ताला आपको और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। ठीक है, फीमा अल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह हाफिज। और इस काल का इख्तिताम एक हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। बुखारी से मैं कोट कर रहा हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, कमजोर लोगों की वजह से अल्लाह तुम्हें रिज्क देता है और तुम्हारी मदद करता है। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा को इजाजत दें। फीमा अल्लाह।